कैसे आप लोग। तो आज का ये जो लेक्चर है यह सर्कल का 3.4 तक ऑलरेडी हम लोग ने फिनिश कर लिया है। होप आपने वीडियो देखा होगा और आपको वहाँ तक समझ में आ रहेगा। तो आज बढ़ रहे हैं 3.5 की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसमें से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो अच्छे से देखना है, नोट्स को बनाते जाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। इसे PQ टच द सर्कल एट पॉइंट Q। PQ जो है वो सर्कल को Q पॉइंट पे टच करता है और PQ दिया है 12 और आपको PR दिया गया है, PR दिया गया 8। तो आपको फाइंड करना है PS और फाइंड करना है RS, ठीक है। तो मैंने ये वाले थ्योरम बेस्ड लेक्चर में ऑलरेडी बताया कि अगर सर्कल एक दूसरे को इस तरह से टच करता है या इस तरह से कट करता है तो कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होता है। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है सॉल्यूशन में, अगर आपको पता है फटाफट कमेंट कीजिएगा, नहीं पता देखेंगे। बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। क्या कहता है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इंटू PR, PS इंटू PR। ये PQ का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा PS इंटू PR के। ये कौन कहता है, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जस्ट वैल्यू पुटअप कीजिए। क्या हो गया, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू PS अननोन है एंड PR 8। तो स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा, 144 PS इंटू 8। तो PS कितना आ गया, 144 अपॉन 8। तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 जा 18। तो PS कितना आ गया, PS आपका आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या निकालना है, SR निकालना है या RS निकालना है आपको। तो PS इक्वल्स टू PR प्लस RS बिकॉज PRS, यस और नो। अगर आपको PS इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, PR प्लस RS बिकॉज ऑफ PRS कोलिनियर है, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप कीजिए, 18 इक्वल्स टू 8 प्लस RS। तो RS इक्वल्स टू 18 माइनस 8, तो RS इक्वल्स टू 10। तो RS की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। तो ऐसे बस आपको थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ के रखना है, ठीक है। याद करके रखना है कि क्या पूछा गया है, क्या गिवन है, तो इस बेस पे कौन सा थ्योरम इसमें अप्लाई होगा। तो जब भी इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या गिवन है और क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले दिया कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को एट पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायग्राम को देखने के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि ये इंटरनली डिवीजन है, इंटरनली डिवीजन है। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं। हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है आपके माइंड में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेटा गिवन है, विथ हेल्प ऑफ दैट आपको कुछ चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन लेते हैं पहले वाले का। तो पहले वाले में क्या गिवन है, आपको RD गिवन है और DS गिवन है और MD गिवन है और पूछा है DN, ठीक है। तो बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अगर 2 कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है वो आपको समझ के रखना है, ठीक है। RD इंटू DS इज इक्वल्स टू MD इंटू DN, ठीक है। ये किसका रूल है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का रूल है। अगर 2 कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, RD इंटू DS इक्वल्स टू MD इंटू DN। जस्ट वैल्यू पुटअप कर लीजिए। RD कितना गिवन है 15, DS कितना गिवन है 4, MD कितना गिवन है 8 और DN आपको पूछा है। तो देयरफॉर DN इक्वल्स टू 15 इंटू 4 अपॉन 8, 1 जा एंड 2 जा। तो 15 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7.5। तो देयरफॉर DN कितना आ गया, DN आ गया 7.5, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड फाइंड अप जो है वो आप खुद से कर सकते हैं।
इजी है, सिर्फ आपको वैल्यूज क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, यस और नो। तो बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी इस तरह से डायग्राम आपके सामने होगा और इस तरह से डेटा आपके सामने होगा तो बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड रूल लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड फाइंड अप आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, नोट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है, तो बोर्ड एग्जाम्स की नजर से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, क्या दिया, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो O जो है सेंटर है सर्कल का, B है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। दिया OE परपेंडिकुलर AD, OE जो है परपेंडिकुलर है AD पर, और आपको दिया है AB 12 एंड AC गिवन है आपको 8। आपको फाइंड करना है AD, आपको फाइंड करना है DC और आपको फाइंड करना है DE, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन में। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस चीज को नहीं देखना है, बस इस डायग्राम को देखते हैं आपको आइडिया आ गया इसमें कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, यस और नो, कौन सा थ्योरम लगेगा, बाय टेंजेंट सेगमेंट सेकेंड थ्योरम। तो क्या मिल जाएगा आपको, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD, AC इंटू AD, यस और नो। AB कितना गिवन है आपको 12 स्क्वायर एंड AC आपको गिवन है 8 एंड AD आपको है अननोन। तो देयरफॉर 144 इक्वल्स टू 8 इंटू AD, तो AD इक्वल्स टू 144 अपॉन 8, तो सॉल्व कर दें कितना आ जाएगा, 18, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो AD आपका आ गया 18, यस और नो, AD कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब आपको निकालना है DC, तो DC के लिए क्या करेंगे, AD इक्वल्स टू AC प्लस DC, बिकॉज ACD, यस और नो। AD कितना निकाला आपने 18 एंड AC 8 प्लस DC, तो देयरफॉर DC इक्वल्स टू 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 10, तो DC कितना आ गया आपका 10 आ गया, यस और नो। अब थर्ड चीज आपको निकालना है DE, तो D के लिए आपको पता है इफ OE परपेंडिकुलर AD, तो देयरफॉर OE परपेंडिकुलर DC, यस और नो। अगर आपका OE जो है वो DC में परपेंडिकुलर हो गया तो आप क्या रूल लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड वाला रूल लगा सकते हैं, यस और नो। अगर आपका ये जो OE है वो अगर परपेंडिकुलर है DC पे तो आप कौन सा रूल लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यस और नो। तो देयरफॉर DE is nothing but 1/2 of DC, yes or no, because E is the midpoint, E is midpoint, yes or no, therefore DE equals to 1/2 into 10, तो इससे 5, तो D कितना आ गया आपको 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज को यूज करना था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली आपको समझ में आया रहेगा। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन ले लिया पहले वीडियो में, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वीडियोस को मैं थोड़ा छोटा लेता हूँ बिकॉज आपकी बच्चों को उतना देर तक मोबाइल पे बैठने की आदत नहीं रहती है, ठीक है। बेसिकली आदत नहीं रहती है पढ़ाई की चीज़ों को देखने के लिए, बाकी चीज़ों को देखने के लिए आदत तो अच्छी खासी रहती है, बट अगर पढ़ाई की वीडियोज या क्लिप देखने हैं तो बच्चों को उतनी आदत नहीं होती, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो में 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाऊं जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन ले लूं, टाइम बहुत है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इजिली आप धीरे धीरे हर दिन अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो विद इन ईयर आप अच्छा खासा चीज़ों को सॉल्व करके माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे एज पर एग्जाम। ये 3 के तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।